उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में जिंदगी बड़ी शांत थी। हर सुबह किसान खेतों की ओर जाते और शाम को बच्चे तालाब के किनारे खेलते। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में घंटी खुद ब खुद बजती है। कोई भी आदमी कभी रात में उस मंदिर की तरफ नहीं जाता था। लोग कहते थे वो देवता की चेतावनी है या शायद किसी आत्मा का संकेत। पर सच क्या था, ये किसी को नहीं पता। गांव में एक लड़का था, रवि। उम्र बस 22 साल। पढ़ाई करने शहर गया था, पर छुट्टियों में गांव लौटा। रवि पढ़ा लिखा था, इसलिए ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। वो अक्सर कहता, ये सब अंधविश्वास है। अगर घंटी बजती है तो हवा से या जानवरों से होगी। गांव के बुजुर्ग पंडित रामदयाल बोले, बेटा, हवा नहीं, वो घंटी तभी बजती है जब कोई अनहोनी होने वाली होती है। रवि ने हंसकर बात टाल दी। रवि अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे बैठा था। रात के करीब 10 बजे होंगे। अचानक दूर से घंटी की आवाज आई, टनन टनन। सब एक दूसरे को देखने लगे। गांव के लोग डर कर घरों में चले गए, पर रवि ने कहा, चलो देखते हैं। अगर आज इसका राज नहीं जाना तो कभी नहीं। उसका दोस्त राजू बोला, पागल हो गया है क्या, वहां मत जा। लेकिन रवि अकेला चल पड़ा, टॉर्च हाथ में लिए। मंदिर बहुत पुराना था, चारों तरफ झाड़ियां उगी थीं। घंटी अब भी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की। घंटी खुद ब खुद झूल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। उसके नीचे एक छोटी सी लाल चुनरी पड़ी थी। वो झुककर चुनरी उठाने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत छुओ उसे। रवि पलट कर देखा। वहां एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें बहुत तेज। वो बोली, ये मंदिर शापित है। ये घंटी किसी इंसान की नहीं, आत्मा की पुकार है। रवि ने पूछा, आप कौन हैं? वो बोली, कभी थी इस मंदिर की पुजारिन की बेटी। इतना कहकर वो औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। रवि ने चुनरी उठाई और घर ले आया। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, रवि ने वो शापित चुनरी घर ले आया है। लोग उसे समझाने लगे कि उसे वापस रख दो, लेकिन रवि नहीं माना। उसे लग रहा था कि इस पूरे किस्से के पीछे कोई रहस्य है, कोई कहानी जो अधूरी है। रात को उसने चुनरी के पास रखी टॉर्च बंद की और सो गया। करीब आधी रात को उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। धीरे से उसने आंख खोली। वो लाल चुनरी खुद हवा में झूल रही थी। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन रवि भागता हुआ पंडित रामदयाल के पास गया। पंडित जी, उस चुनरी में कुछ तो है, कल रात अपने आप हिली थी। पंडित ने कहा, मैंने तुझसे कहा था बेटा, ये खेल नहीं है। वो चुनरी एक बलिदान की निशानी है। 50 साल पहले मंदिर में एक लड़की की मौत हुई थी, उसी की आत्मा आज भी वहां बंधी है। रवि बोला, कौन थी वो लड़की? पंडित ने गहरी सांस ली। वो पुजारी की बेटी थी, जिसका नाम था गौरी।